सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखकर आपको खुद ही दुख होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो मोबाइल है आपको दिख रही होगी, ये पूरे प्रॉपर तरीके से बेकार हो चुकी है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये बहुत दिन की हो गई है, यानी कि 4 साल से भी ज़्यादा की ये मोबाइल हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहूँगी मेरे प्रियो कि हम क्यों वीडियो नहीं बना पाते। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास इतनी कंडीशन सही नहीं है कि हम नई मोबाइल ले सकें। और आप लोग पूछ रहे होंगे कि क्या कहते हैं आप सिस्टर, फिर किस मोबाइल से आप बना रही हैं, आपके हाथ में तो आपका खुद का मोबाइल है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी और की मोबाइल लेकर बनाती हूँ, और कोई और कितने दिन मुझे अपनी मोबाइल देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपनी चीज़ होती है वो अपनी ही होती है। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और इसी के कारण जब हमारी वीडियो सही नहीं होती तो व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं जाते, और व्यूज़ ना जाने के कारण भी इनकम भी नहीं हो पा रही है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब की अर्निंग से ही मोबाइल ले सकूँ। तो इसी वजह से हमारे व्यूज़ भी कम जा रहे हैं, और वीडियो बनाने में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो वीडियो में क्वालिटी देखती है। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं रहती तब तक लोग अच्छी बात भी सुनना नहीं पसंद करते। तो ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना मानती हूँ। हम सब मसीह परिवार हैं, और मसीह परिवार होने के नाते हम अपने दुख को एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँ, परमेश्वर का सुसमाचार आपके पास पहुँचाती रहूँ, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प करना, तो आपको वीडियो के अंदर मेरा स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस पर अपने दान दशमांश दे सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की आप हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे किसी भी तरह से निराशा में नहीं डालते। वो किसी भी तरीके से, जब मैं परमेश्वर के मार्ग और राज्य के और धर्म की खोज करती हूँ तो मुझे संसार की वस्तुएं मिल जाती है। ये वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा होता है। अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प करना तो कर सकते हैं, अन्यथा मैं परमेश्वर पर पूरा विश्वास करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं से ज़रूर बंदोबस्त करेंगे एक अच्छी सी मोबाइल का, ताकि मैं आने वाले समय में प्रॉपर रूप से आपके सामने वीडियो लेकर आती रहूँ, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर के सुसमाचार को आपके साथ बांटती रहूँ। क्योंकि परमेश्वर के सुनाए सुसमाचार से बहुत सी रूहें बचाई जाती हैं, और बहुत से लोग अपने रास्ते को बदल के सही रास्ते पर चलते हैं। तो ये जो अच्छाई का काम होता है, ये हमारे जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में आने वाले समय में वो एक अच्छा परिणाम बनकर आता है। और स्वर्ग राज्य के लिए ये सब जो समाधि इकट्ठी की जाती है, ये सब जो सामग्री इकट्ठी की जाती है, सारा धन जो इकट्ठा किया जाता है, इसे कुछ भी चीज़ नष्ट नहीं कर सकती। संसार का जो पैसा होता है उसे तो कीड़े खा लेते, काई लग जाती है, और वह व्यर्थ ही खर्चा हो जाता है। लेकिन जो ये धन कमाया जाता है, जो नेकी का धन धन कमाया जाता है, जो शांति का धन कमाया जाता है, जो प्रेम का धन कमाया जाता है, जो दूसरों की भलाई के करके जो धन कमाया जाता है, इस धन को कभी भी कोई नष्ट नहीं करता। ये स्वर्गीय पिता हमारे लिए संभाल कर रखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की दुनिया में हमें संसारिक धन की अपेक्षा हमें आत्मिक धन को इकट्ठा करना है। हमें परमेश्वर के राज्य धर्म के लिए सोचना है। और आने वाले समय में जो संकट का समय आने वाला है, आप लोग सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके से देश देश में लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये वचन पूरा हो रहा है, क्योंकि बाइबल का, संसार की हर चीज़ टल सकती है, लेकिन परमेश्वर पिता के द्वारा जो बाइबल में लिखी हुई बातें वो कभी नहीं टलेगी जब तक वो पूरी ना हो जाएं। जैसे कि आप मत्ती अध्याय में पढ़ेंगे संकट और कलेश के समय में क्या होगा, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बता दिया था कि आने वाले समय में इस तरह की बातें होंगी। कोई भी किसी का विश्वास नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ छल कपट किया जाएगा, और हर घर में लड़ाई झगड़ा होगा, और देश देश पर चढ़ाई करेंगे। तो ये मत सोचना कि अंत का समय आ गया है, क्योंकि ये अंत के समय का चिन्ह होगा, यानी कि निशानी होगी। अंत का समय आने वाला है। तो अभी भी आप लोग अलर्ट हो जाइए, और अभी भी अपने आप को संभाल लीजिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप और गुनाह से तौबा करते हुए आप अपने मन को शुद्ध और पवित्र करते हुए अच्छे कामों की ओर लग जाइए, तभी आपका उद्धार होगा। और इसी तरीके से आज मैं आपसे अपने एक दर्शन को भी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे आज दर्शन दिया। आज मैंने दर्शन में देखा कि मैं किसी कलीसिया में थी, और वहाँ पर हमारे जो पास्टर हैं वो प्रार्थना कर रहे थे, और सभी लोगों को जो जिनको उन्होंने सोचा चाहा अंदर कर लिया, और दरवाज़ा बंद कर लिया, और मैं बाहर रह गई थी। तो मैं अपने मन में यही सोचने लगी कि हे प्रभु, मैं रो रो के प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु कि आपने द्वार क्यों बंद कर लिया, क्यों मुझे अंदर नहीं लिया। तो फिर वो याजक बाहर आते हैं, वो पास्टर बाहर आते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, और मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लगती हूँ,
और उस वक्त इतना तेज प्रकाश होता है मेरे शरीर में, वो प्रकाश मेरे शरीर को इस तरीके से भेदता है और मुझे इतनी गर्मी लगती है और मुझे इतना ऐसा एहसास होता है कि कोई आग जैसे हो, वो जल रही हो मेरे अंदर। तो इस तरीके से प्रार्थना की जाती है और मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लगती हूँ और मैं फर्श पर लेटती हुई खेलने लगती हूँ और मैं तौबा करने लगती हूँ परमेश्वर से कि ये जब मेरी आँख खुलती है तो मैंने देखा कि ये क्या दर्शन था प्रभु। तो ये दर्शन मैं आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया है कि आने वाले समय में अपने बेटे बेटियों में, अपने दास दासियों में अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी सच्चाई से, रूह से, आत्मा से परमेश्वर का भय मानते हुए अगर भक्ति करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको भी दर्शन देगा। अगर आप दर्शन पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना प्रार्थना करके प्रार्थना करके सोइए, तब आपको दर्शन मिलेगा। तो मैं इस बात को इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आने वाले समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके लिए परमेश्वर की महिमा का और परमेश्वर के कलाम से वचनों को लेकर आती रहूँ और आपसे मिलती रहूँ और आपसे बातचीत करती रहूँ, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाती रहूँ। अगर आप मुझे अपना मानते हैं, अगर आप मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अगर आप हम मसीह परिवार हैं, तो आप मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। और उसके बाद मैं पिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करूँगा और जो लोग मेरी आर्थिक सहायता नहीं कर सकते, वो प्रेयर करके तो मेरी सहायता कर ही सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं आपके लिए हर वीडियो लेकर आऊँगी और हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा जो आपके मन में चल रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना हम ना कोई बात कह सकते हैं, ना कोई बात समझ सकते हैं किसी की। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे आज के इस कीमती समय को देने के लिए, आपसे और मुझसे बातचीत करने के लिए। सच में परमेश्वर का आत्मा आपको अभिषेक करे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।